हाँ जी, तो आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नोटिस राइटिंग के बारे में। देखो, सीबीएसई बोर्ड्स में इंग्लिश के पेपर में जो राइटिंग सेक्शन होता है ना, उसमें 5 नंबर का एक कंपल्सरी क्वेश्चन आने वाला है नोटिस राइटिंग का। और बहुत ईजी है, बहुत आराम से, बहुत प्यार से कर लोगे। ये वीडियो देखो और तुम्हारे 5 नंबर पक्के। तुम्हारे उस 5 में से 1 नंबर भी नहीं कटेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, देखो इस वीडियो में हम लोग नोटिस राइटिंग के बारे में इन एंड आउट कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस कर लेंगे कि नोटिस राइटिंग क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसमें डूज क्या है, डोंट्स क्या क्या है, कौन कौन से ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो तुम्हें लिखते टाइम एग्जाम में याद रखनी चाहिए, उनको फॉलो करना है, कौन कौन से ऐसी चीजें जो तुम्हें अवॉइड करनी है, प्रॉपर फॉर्मेट क्या है, कोई अगर कंफ्यूजिंग चीज है कि भैया डेट कहाँ लिखनी होती है, सेंटर में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, साइन करे कि नहीं करे, हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग। ये 5 नंबर तुम्हारे मैं दिला के जाऊंगा, इस बात की गारंटी है। ये वीडियो पूरी देखना और ये 5 नंबर तुम्हारे पक्के। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। देखो, नोटिस, सबसे पहली बात कि भैया नोटिस होता क्या है। आसान शब्दों में, सूचना। एज्यूम करना कि एक कॉलेज है, उस कॉलेज में लेट्स से एनुअल फंक्शन का सेलिब्रेशन होने वाला है। अब ये कॉलेज चाहता है कि वो सारे बच्चों को इस बात की इंफॉर्मेशन दे दे कि भैया इस दिन पे, इस डेट पे, इस जगह पे, इस वेन्यू पे हम लोग एनुअल फंक्शन जो है वो सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो कॉलेज ये इंफॉर्मेशन सारे बच्चों तक पहुंचाए कैसे? सिंपल भैया, नोटिस बोर्ड के ऊपर एक नोटिस चिपका दो, सारे बच्चे उसे पढ़ेंगे और उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखो, यही होता नोटिस। सिंपली आप एक लार्ज ऑडियंस को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नोटिस। अब ये नोटिस हमारे एग्जाम में भैया कितने नंबर का आएगा? तो जो राइटिंग सेक्शन होता है ना, उसमें एक 5 नंबर का क्वेश्चन नोटिस का फिक्स कंपलसरी है। इसमें ऑप्शन में नहीं आने वाला कि नोटिस और पोस्टर में ऑप्शन आ गया, तुमने पोस्टर कर लिया, ऐसा भी नहीं होता। नोटिस का एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जब हम नोटिस लिखते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं, जरूरी बातें जो तुम्हें ध्यान रखनी है। पहली बात, देखो नोटिस हमेशा बॉक्स के अंदर लिखा जाता है, इसीलिए नोटिस में बॉक्स इज कंपलसरी। आप जब भी नोटिस का आंसर लिखोगे ना, तो नोटिस को एक बॉक्स में डाल देना। ठीक है, क्योंकि वो जो बॉक्स है वो नोटिस बोर्ड को रिजेंबल करता है। ठीक है, इसलिए बॉक्स इज कंपलसरी। सेकंड पॉइंट क्या है? वर्ड लिमिट। देखो नोटिस में 50 वर्ड्स की, 50 वर्ड्स की एक वर्ड लिमिट होती है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा आंसर 50 वर्ड से ज्यादा हो गया ना, तो भाई नंबर नहीं मिलता एक्स्ट्रा। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं ना कि भैया अगर हम बहुत ज्यादा लिख देंगे तो नंबर भी बहुत ज्यादा आएंगे। भाई ऐसा नहीं होता। अगर नोटिस में तूने 50 वर्ड से ज्यादा लिख दिया ना, तो नंबर कटेंगे। अब एक और चीज, एग्जाम में गधों की तरह वहां पे शब्द गिनने मत लगना कि 1 वर्ड हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसा नहीं करते। अगर लिमिट 50 की है तो 5-10 वर्ड ऊपर नहीं चलता है। तुमने अगर 48 लिख दिया या 52 लिख दिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 50 वर्ड की लिमिट में तुम 10 वर्ड लिख के आओ या 100 वर्ड लिख के आओ तो डिफरेंस आएगा, राइट? तो इसके बाद देखो, नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज राइट इन थर्ड पर्सन। नोटिस हमेशा थर्ड पर्सन लिखा जाता है, इसीलिए इसमें कभी भी आई, मी, इस टाइप के वर्ड्स का यूज नहीं होता। ठीक है, अगर तुम्हें ये करना नहीं आता तो डोंट वरी, मैं अभी इस वीडियो में आगे तुम्हें एक नोटिस का प्रॉपर फॉर्मेट बना के दूंगा। बस एग्जाम के लिए उसको रट लो। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को उस फॉर्मेट में फिल करो और तुम्हारा आंसर रेडी है। 5 नंबर पक्के। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। देखो नोटिस में हमेशा जो फॉर्मेट है शुड बी करेक्ट। अगर आपने फॉर्मेट गलत कर दिया मेरे भाई, तो तुम्हारे 1-2 नंबर गए, क्योंकि 5 नंबर में से 1-2 नंबर तो फॉर्मेट के ही होते हैं। और ये फॉर्मेट कैसे बनाना है, रेडी है बॉस? अभी कराएंगे, डोंट वरी। आगे देखो, जब भी हम नोटिस कर रहे होते हैं तो नोटिस में कई बार डेट, डेजिग्नेशन, नेम और साइन, इनको लेके हमें कंफ्यूजन होती है कि भैया डेट कहाँ लिखनी होती है, लिखे कि नहीं लिखे, डेट कौन से लिखें, नेम अगर क्वेश्चन ना दिया हो तो क्या करें, भैया साइन लिखना कंपलसरी है क्या? तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे जब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो आगे पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ नोटिस। देखो एग्जाम में बहुत सारे टाइप्स के नोटिस आ सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स के नोटिस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस होता है, कोई इवेंट हो रहा हो, कोई कल्चरल इवेंट हो रहा हो, कोई एकेडमिक इवेंट हो रहा हो, है ना, कोई सेमिनार हो, कोई कंपटीशन हो, कोई कैंप लगा हो, तो बहुत सारे टाइप के नोटिस पॉसिबल हैं। लेकिन लेकिन मेरे दोस्त, सीबीएसई 2 टाइप्स की नोटिस बहुत बार पूछता है। वो कौन कौन से? वो है एकेडमिक या कल्चरल इवेंट हो रहा होगा, या फिर कोई डिबेट यानी कि कोई कंपटीशन और सेमिनार का नोटिस होगा। ठीक है, और जनरली ये चीजें कहां हो रही होती हैं सीबीएसई के क्वेश्चंस में? या तो किसी स्कूल के आप हेड बॉय या हेड गर्ल होंगे, या किसी कॉलेज के हेड बॉय या हेड गर्ल होंगे, या किसी क्लब के सेक्रेटरी होंगे आप, या किसी सोसाइटी के मेंबर होंगे। जनरली इन 4 जगहों पर ये चीजें, इवेंट या कंपटीशन, यही नोटिस का फॉर्मेट होता है सीबीएसई का। यही क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है 90% ऑफ द टाइम। ठीक है, तो अब इनमें आंसर कैसे लिखना है डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले एक बार नोटिस का फॉर्मेट देखते हैं, है ना।
अब देखो अपने पास सीबीएसई ने नोटिस लिखने के दो फॉर्मेट बताए हुए हैं। एक है हमारा ओल्ड फॉर्मेट जो सीबीएसई पहले यूज किया करता था, और एक है हमारा न्यू फॉर्मेट जो सीबीएसई ने अब नोटिफाई किया है रिसेंटली। ठीक है, तो भैया एग्जाम में लिखना कौन सा है बता दूंगा, पर पहले इन दोनों का फर्क तो समझो। देखो ओल्ड फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले आता है इशूइंग अथॉरिटी। भैया इशूइंग अथॉरिटी कौन होती है? एग्जाम्पल ले लो, हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि लेट्स से एक कॉलेज है XYZ कॉलेज, और आप लोग उस कॉलेज के हेड बॉय हो। ठीक है, और आपके कॉलेज में लेट्स से ब्लड डोनेशन का कैंप लगने वाला है और आपको इसी का नोटिस लिखना है। तो कैसे करेंगे? देखो अब XYZ कॉलेज है तो इशूइंग अथॉरिटी क्या होगी? वो कॉलेज। तो यहाँ पे उस कॉलेज का नाम आ जाएगा XYZ कॉलेज। फिर आपने कैपिटल लेटर्स में क्या लिख दिया? नोटिस। इसके बाद डेट। अब भैया डेट हम कहाँ लिखें? लेफ्ट साइड लिखें, सेंटर में लिखें, या लिखे राइट साइड? देखो आप डेट चाहो तो यहां लिखो, यहां लिखो, या यहां लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेफरेबल क्या होता है कि आप डेट लेफ्ट साइड लिखो। ठीक है, इसके बाद टाइटल कि भैया नोटिस है किस चीज का, तो आप लिख दोगे ब्लड डोनेशन कैंप, कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, और इसके बाद अपने 50 वर्ड्स की बॉडी आएगी नोटिस की कि दिस इज टू इन्फॉर्म एवरी स्टूडेंट्स ब्ला ब्ला ब्ला। वो बताऊंगा कैसे लिखते हैं, ये बॉडी कैसे लिखते हैं मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। और इस बॉडी के बाद फिर आपका नाम, क्वेश्चन बताएगा आपको कि यू आर अमित अमिता द हेड बॉय ऑफ XYZ कॉलेज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप। तो आपका नाम अमित है इफ यू आर बॉय, आपका नाम अमिता है इफ यू आर गर्ल। तो आप यहां लिख दोगे अमित, डेजिग्नेशन क्या है आपकी? हेड बॉय, और यहाँ पे एक कुछ भी साइन। ये है अपना ओल्ड फॉर्मेट। और न्यू फॉर्मेट क्या है भैया? देखो न्यू फॉर्मेट क्या है, वो ये रहा। इसमें नोटिस ऊपर आता है, यहाँ पे नोटिस नीचे आता है, यहाँ पे उसके बाद क्या आता है? इशूइंग अथॉरिटी। तो पहले लिखोगे कैपिटल लेटर्स में नोटिस, फिर लिखोगे XYZ कॉलेज, फिर डेट, डेट का वही सीन है, या लिखो लेफ्ट साइड में, या लिखो सेंटर में, या लिखो राइट साइड में। प्रेफरेबल कौन सा है कि आप लेफ्ट साइड लिखो। एक जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये कि देखो यहाँ पे टाइटल आता है और न्यू फॉर्मेट में टाइटल मिसिंग है। न्यू फॉर्मेट में सीबीएसई ने टाइटल लिखने को नहीं बोला हुआ। ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्टली अपने 50 वर्ड्स की लिखेंगे बॉडी, और फिर वही नेम, डेजिग्नेशन और साइन। तो आई गेस आपको ओल्ड फॉर्मेट और न्यू फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब ये दिक्कत है कि एग्जाम में कौन से लिखें। देखो एग्जाम में आप चाहो तो ओल्ड यूज कर लो, आप चाहो तो न्यू यूज कर लो। इसके लिए आपको क्या करना है, अब ये देखो कि आपके स्कूल की जो टीचर है, जो मैम है, उन्होंने आपको कौन सा फॉर्मेट सिखाया है। अगर आपकी मैम ने आपको ओल्ड सिखाया है तो आप ये वाला फॉलो करना, अगर वो न्यू सिखाया तो ये वाला फॉलो करना। और भैया हमें तो कंफ्यूजन है फिर भी, तो आप प्रेफरेबल है कि आप ये वाला यूज करो। ठीक है, फिलहाल के लिए, है ना। मैं भी बोलूंगा कि इस वाले बोर्ड एग्जाम में 2024 के बोर्ड एग्जाम में आप ओल्ड वाला फॉर्मेट ही यूज करना। ठीक है, इसके बाद देखो एक बार बात करते हैं इनकी। डेट का मैंने आपको बता ही दिया कि डेट कैसे करनी है। आप चाहो तो लेफ्ट में लिखो, राइट में या सेंटर में कहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेफर कहां पे है कि आप लेफ्ट साइड लिखो। डेजिग्नेशन हमेशा आपको क्वेश्चन में दी होगी, नहीं दी होगी तो यूज मत करना, ऐसे बस लिख के छोड़ देना डेजिग्नेशन। इसके बाद नेम, अगर आपको क्वेश्चन में नेम दे रखा है, एग्जांपल यू आर अमित अमिता, यू आर राजेश राजश्री, ऐसा क्वेश्चन में नाम दे रखा है तो वही नाम यूज करना है। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दे रखा तो आपने एक अज्यूम्ड नेम यूज कर लेना है, XYZ ABC कुछ भी PQR, है ना, ऐसे करके। और साइन तो आपने करना ही करना है। ठीक है, तो ये देखो हमने कुछ बात डिस्कस किया कि मार्क्स कितने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, कौन कौन से टाइप्स के नोटिस होते हैं, और फॉर्मेट कौन कौन से। अब हमें डिस्कस करना है कि भैया ये तो ठीक है, फॉर्मेट समझ में आ गया, अब ये बॉडी हम लिखेंगे कैसे? 50 वर्ड्स की जो बॉडी है ये लिखेंगे कैसे, तो उसकी बात करते हैं। अच्छा देखो हमने फॉर्मेट डिस्कस कर लिया, अब उस फॉर्मेट में हमें 50 वर्ड्स की बॉडी लिखनी होती है, नोटिस का मेन कंटेंट। अब ये कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए देखो मैंने दो स्टाइल्स में ये प्रॉपर फॉर्मेट रेडी कर दिया है। तुम्हें इसको एज इट इज रट लेना है, तुम्हें जो पसंद है, तुम्हें ये वाला अक्षर पसंद है ये रट लो, तुम्हें ये पसंद है तुम ये रट लो। ठीक है, और क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को बस इन फिल इन द ब्लैंक्स में पुट कर देना, भाई तुम्हारे 5 नंबर पक्के, नोटिस में 1 नंबर नहीं कटेगा, पक्की बात है। ठीक है, देखो पहला स्टाइल कौन सा है? पैरा बुलेट पैरा स्टाइल, और दूसरा कौन सा है? पैरा ओनली। ठीक है, मतलब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे नोटिस को एक पैराग्राफ में लिखेंगे, एक ही पैराग्राफ में। और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग नोटिस में पहले पैरा यूज करेंगे, फिर कुछ बुलेट पॉइंट यूज करेंगे, और फिर एक और पैरा यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो हमें लिखना कैसे। जब भी तुम नोटिस लिखोगे हमेशा स्टार्ट करना दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल, इस लाइन से। चाहे नोटिस कोई सा भी हो, किसी भी चीज के लिए हो, किसी भी इशूइंग अथॉरिटी के द्वारा हो, हमेशा ये लाइन लिखो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल। और फिर देखो कि क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कि क्या आप किसी कॉलेज के हेड बॉय हो, आप किसी स्कूल के हेड बॉय हो, या आप किसी सोसाइटी के मेंबर हो, किसी क्लब के मेंबर हो, है ना। तो जो भी आपका जो एड्रेस ही होगा, यानी कि जिसको आप एड्रेस कर रहे हो, जिसको इन्फॉर्म कर रहे हो, अगर वो स्टूडेंट्स होंगे तो यहां आप लिख दोगे स्टूडेंट्स।
अगर वो मेंबर्स होंगे तो आप यहां लिख दोगे मेंबर्स, है ना। तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल, एग्जांपल के लिए हमने भी क्या एग्जांपल लिया था कि XYZ कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है और आप उसके हेड बॉय हो, आपको नोटिस लिखना है। तो यहाँ पे हम किसको एड्रेस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को, तो हम क्या लिख देंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स। अगर यही क्वेश्चन किसी क्लब का होता या किसी सोसाइटी का होता तो यहाँ पे क्या आता, मेंबर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम फिल कर देंगे, फिर कॉमा अवर। अब यहाँ पे अगर हम कॉलेज हैं तो कॉलेज, अगर हम लोग स्कूल हैं तो स्कूल, अगर हम लोग सोसाइटी है तो सोसाइटी, अगर हम लोग कोई क्लब है तो क्लब, जो भी आप क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसे आप पुट कर देना। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, वो कॉलेज था, तो हम लिखेंगे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स अवर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग, और फिर यहां पे आपको क्वेश्चन से पूरा का पूरा स्टैंडा चिपका देना है। जो क्वेश्चन में आपको बोला होगा ना, यू आर अमिता द हेड बॉय ऑफ XYZ कॉलेज विच इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप। तो जो क्वेश्चन में लाइन लिखी ना, ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप या ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट कंपटीशन या ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन, तो एज इट इज लाइन यहां चिपका दो, is organizing a blood donation camp या is organizing a debate competition, ठीक है। तो ये हम डायरेक्टली क्वेश्चन से कॉपी कर लेंगे, कॉमा ऑन। अब यहां पे आपको एक डेट लिखनी है। अगर आपका एग्जाम जिस दिन है, क्वेश्चन में अगर डेट दे रखी है स्पेसिफिक, तो वही डेट पुट कर देना कि ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप ऑन लेट से 20 मार्च। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई डेट नहीं रखी है तो जिस दिन आपका एग्जाम है उसके 2 या 3 दिन बाद की कोई भी डेट आप लिख दो, कॉमा उस दिन कौन सा है, डे, फिर एट वेन्यू, वेन्यू मतलब कहां पे फंक्शन हो रहा है। अगर क्वेश्चन दे रखा है तो ठीक है, वरना खुद से सोच लो यार कि यार कॉलेज वाले एनुअल फंक्शन कर रहे हैं तो कहां करेंगे, एच कॉलेज ग्राउंड, है ना। और अगर लेट्स से स्पोर्ट्स का फंक्शन होने वाला है तो वो कहां होगा, एट कॉलेज प्लेग्राउंड, है ना। तो आप वेन्यू लिख दो अपने मन से लिख के, इसके बाद फुल स्टॉप एंड देन क्या लिखोगे, इंटरेस्टेड। और यहाँ पे वापस से वही कि अगर आप स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हो तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, अगर आप मेंबर्स को एड्रेस कर रहे हो तो इंटरेस्टेड मेंबर्स मे कॉन्टेक्ट दी अंडरसाइन, सिंपल। तो ऐसे देखो ये पूरा फॉर्मेट आपने रखना है और ये आपने फिल इन द ब्लैंक्स यूज करना है क्वेश्चंस को पढ़ के, क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे यूज करनी मेरे भाई, और आप बस ये यूज करोगे, आपका पूरा का पूरा नोटिस रेडी है, प्रिपेयर्ड है, ठीक है। ये हो गया अपना पूरा पैरा में बॉडी। ये देखो पैरा, बुलेट पैरा में सेम वही है, बट यहां पे जो मैंने डेट, डे और वेन्यू पैरा में लाइन लिखा ना, यही 3 चीज यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, बस बुलेट पॉइंट में लिख रहा हूं, बाकी पूरा सेम ही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों बॉडीज को रट लो। अभी मैंने थोड़ा सा गंदा कर दिया, थोड़ा वीडियो को मतलब वो रिवाइंड करना, और जहां पे साफ साफ था वहां से देख के नोट कर लो, इसे रट लो भाई। 2 क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारे नोटिस पक्का 5 नंबर पक्के, ठीक है। तो देखो नोटिस का तो काम अपना हो गया, 5 नंबर मतलब फिक्स। तो अपने बोर्ड में 5 नंबर तो आ गए। राइटिंग सेक्शन जो 18 नंबर का होता है उसमें से 5 तो तुम्हारे आ गए, लेकिन भैया 5 से क्या फायदा, 18 में से 5 तो आ गए, बचे हुए 13 का क्या। तो देखो उन 13 नंबरों के लिए आपको और चीजें सीखनी पड़ेंगी। उनमें एक आता है इन्विटेशन, जिसके नंबर होते हैं पूरे 3। अगर तुम चाहते हो कि वो इन्विटेशन भी आ जाए आराम से, ऐसे ही आराम से तुम्हें समझ में आ जाए, तो ये वाले वीडियो पे क्लिक करो और इन्विटेशन कह सकते हैं ये भी देख लो। इसके बाद अगर तुम्हारा कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दो, तुम्हारे सारे कमेंट पढ़ता हूँ, उसका जवाब देता हूँ, तो तुम्हारे कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक निकेत चौबे साइनिंग ऑफ।